तो हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आज आए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूं। इलाहाबाद में भी अपनी दीदी के साथ रहती हूं। दादी माँ, मैं और मेरी माँ, हम तीनों अकेले ही रहते हैं। मेरी माँ मुझे आगे पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मेरा स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद माँ ने मुझे आगे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। विदेश में भी बिल्कुल अकेली थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात योगेश से हुई। योगेश भी विदेश में पढ़ने ही आया था। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई तब मैं इलाहाबाद दादी माँ के पास रहने आ गई। लेकिन योगेश अभी विदेश ही था। विदेश में उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। मैं इलाहाबाद तो आ गई थी, मगर मेरा मन विदेश में ही रह गया। दिन रात मुझे योगेश की याद सताती, मगर ना तो मेरे पास उसका फ़ोन नंबर था और ना ही और साधन। फिर एक दिन योगेश मुझे मिलने के लिए इलाहाबाद आया। मैं उसको देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसने इलाहाबाद आकर मुझे अपने प्यार का इजहार किया। तब मैं भी उसे कहे बिना ना रह पाई। योगेश ने मुझसे वादा किया कि हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। उसने मुझसे कहा, मैं अपने पैरों पर खड़े होके इंडिपेंडेंट होकर तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा और उस दिन मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारी माँ और दादी माँ से मांगूंगा। मैंने उसकी हर एक बात पर विश्वास किया और इस तरह 2 साल बीत गए। मैंने माँ के कहने पर भी किसी के साथ शादी के लिए हाँ नहीं कहा और ना ही मैंने घर में योगेश के बारे में किसी को बताया, क्योंकि मुझे योगेश और उसकी बातों पर पूरा विश्वास था। इस तरह 1 साल और बीत गया, लेकिन योगेश नहीं आया। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि योगेश ने तो 2 साल पहले ही विदेश में PR लेने के लिए विदेश की लड़की से ही शादी कर ली और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। ये सुनकर मुझे योगेश से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आया और मैंने खुद को कोसने लगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, एक धोखेबाज इंसान पर विश्वास करके। मुझे योगेश से ज़्यादा खुद से गिल्ला है, क्योंकि मेरी वजह से मेरी दादी माँ भी मेरी शादी बिना देखे परलोक चली गई। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती। तो ये थी हमारी धोखेबाज लोगों के ऊपर एक छोटी सी कहानी। अगर यह कहानी सुनकर आपको मज़ा आया हो या आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसने आपके साथ ये सब किया हो, तो उसे शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।